नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तरफ से है। तो अभी हमारी सेंटर फॉर एवॉन सिस्टम की तरफ से एक नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। इस सिस्टम को भी Su-30M के एयरक्राफ्ट के लिए ऑफर किया जा रहा है और इसे होने वाली सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश किया जा सकता है। अब फिलहाल के लिए Su-30M के एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है, ये इसकी दोनों विंग टिप में मौजूद होते हैं, जो कि नंबर 11 और 12 नंबर की हार्ड पॉइंट में इस्तेमाल किया जाता है। और हमारी सेंटर फॉर एवॉन सिस्टम एंड डिस्प्ले की तरफ से अभी सेम कन्फिगरेशन में ही Su-30M के एयरक्राफ्ट के लिए एक नई मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डेवलप करने की बात की गई है, जिसमें एक इंटरनल रडार वार्निंग रिसीवर के साथ साथ दो एक्सटर्नल विंग टिप जैमर पॉड मौजूद होने वाले हैं। पहले से इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डेवलप करने के लिए सेंटर फॉर एवॉन सिस्टम की तरफ से HAL की नासिक डिवीजन में Su-30M के एयरक्राफ्ट की डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी को किया गया था और ये 2023 की जून में कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद अभी सेम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को Su-30 में इंटीग्रेट करने के लिए एयरफोर्स के पास एक रिक्वेस्ट को भी सबमिट किया गया था। अभी अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को अपनी सुखोई फ्लीट में इस्तेमाल करने का प्लान किया जाता है, तो इस प्रोसेस को अभी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स को भी कोई भी इन डेवलपमेंट सिस्टम नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 सालों में ही सुपर सुखोई की अपग्रेडेशन शुरू होने वाली है। तो अभी जो भी सिस्टम सुपर सुखोई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, फिर ऑफर किया जा रहा है, वो सभी फुली डेवलप्ड सिस्टम होना चाहिए। अब मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक मेजर रोल को प्ले करने वाला है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर रडार्स AESA रडार स्टैंडर्ड के रडार हो चुके हैं, जिनको जैम करना बहुत ही मुश्किल का काम है। और सुखोई में जो भी ओल्डर जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक या एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है, वो उतने इफेक्टिवली इनको जैम नहीं कर पाएंगे। बाकी हम चाहे तो एल्टा की 8222 जैमिंग पॉड या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड को भी सुखोई में इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सुखोई की एक और हार्ड पॉइंट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी कि हम बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए एक मिसाइल को कम कैरी करेंगे, जबकि सेम टाइम पर हम एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड को भी कैरी कर रहे हैं, तो हमें टेक्निकली इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसी वजह से अभी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक मॉडर्न स्टैंडर्ड की सिस्टम से रिप्लेस करने का, अपग्रेड करने का फैसला किया है, जो कि सुखोई को इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करने वाला, और इसके लिए हमको एडिशनल जैमर को कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। अब जैसे कि ड्रोन्स हमारे लिए एक बहुत ही मेजर चैलेंज बन चुके हैं और फुल स्केल लड़ाई में भी आगे चल के इनको बहुत ही बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाने वाला है, तो इस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को मजबूत करने की कोशिश किया जा रहा है। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज को बेहतर करने के लिए 3 अलग अलग तरह की RFP को इशू किया गया, जिसमें 3 अलग अलग तरह की सिस्टम को खरीदा जाने वाला, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम है। इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने भी सिस्टम अभी खरीदे जाएंगे, ये इंडियन एयरफोर्स की वर्तमान की सभी एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कॉम्पैक्टेबल होना चाहिए। इसके अलावा इनको मूविंग कन्वॉय के साथ व्हीकल में, रूफटॉप में या किसी भी अनप्रिपेयर्ड लोकेशन में आसानी से डिप्लॉय किया जाना चाहिए। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इस टेंडर में कुल मिलाकर 3 सब सिस्टम या अलग अलग टाइप की एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्वायर किया जाएगा। तो पहले टाइप के अंदर टोटल 200 काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम या काउंटर ड्रोन सिस्टम को खरीदा जाएगा, जो कि नॉर्मल एंटी ड्रोन सिस्टम की तरह एक मल्टी सेंसर एंटी ड्रोन सिस्टम होंगे, जो कि टिपिकली दुश्मन की ड्रोन्स के सिग्नल को जैम करके उनको नाकाम कर सकें। और ये सभी सिस्टम व्हीकल माउंटेड सिस्टम होने वाले, यानी कि इनको आसानी से मूव किया जा सकेगा। इसके बाद खास करके स्वार्म ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए एक माइक्रो मुनिशन सिस्टम को भी एक्वायर करने की बात की गई है, जो कि एक तरीके से हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनका एक स्मॉलर वेरिएंट होने वाला है, जिसमें छोटे छोटे साइज की मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। और ये रडार गाइडेड सिस्टम्स होने वाले हैं, जिनको नॉर्मल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तरह ऑटोमेटिक मोड में या फिर मैनुअल मोड में हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे और मिसाइल को फायर कर पाएंगे। इनकी हर एक बैटरी यूनिट में करीब 128 माइक्रो मिसाइल मौजूद होने वाले, जो कि किसी भी स्वार्म ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव वेपन साबित होने वाले। और इन सिस्टम को खास करके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी एयरबेस को सेफ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है।
इसके बाद कैमिकाजी ड्रोन्स को भी खरीदा जाने वाला है। अब एग्जैक्टली ये नहीं पता कि कितने कैमिकाजी ड्रोन यहाँ पे खरीदा जाएगा, लेकिन ये भी कैनिस्टर बेस्ड व्हीकल माउंटेड सिस्टम्स होने वाला है और हर एक व्हीकल में 50 कैमिकाजी ड्रोन्स मौजूद होने वाले हैं जो कि दुश्मन की ड्रोन्स पर कैमिकाजी स्ट्राइक कर सकते हैं और यहाँ तक कि इनको गाइडेड मुनिशन को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो ये एक तरीके से 3 लेयर सिस्टम होने वाला है जिनको एक साथ आपस में कनेक्टेड करके डिप्लॉय किया जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर इनको अलग अलग तरह से भी डिप्लॉय किया जा सकेगा और ये सिंगल ड्रोन से लेके स्वार्म ड्रोन तक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। अगला अपडेट एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति की तरफ से, और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें दुनिया भर में पहली बार इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया गया। इस एक्सरसाइज को रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका में कंडक्ट किया गया था। इस एक्सरसाइज के दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खास करके अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को टेस्ट किया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी अलग अलग तरह की एयर डिफेंस सिस्टम को रियल वर्ल्ड कंडीशन में सिमुलेटेड टारगेट के खिलाफ टेस्ट किया गया था। इसमें सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी समर एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया गया था। इस सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने तरफ से ही डेवलप किया गया था और इसमें रशियन ओरिजिन R-73 मिसाइल को बेस करके एक शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया गया था। इसके बाद इस एक्सरसाइज के दौरान हमारी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी टेस्ट किया गया था, जिसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की एक ही यूनिट को एक साथ 4 अलग अलग तरह के टारगेट खिलाफ एक ही बार में एंगेज किया गया था और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने सफलता के साथ एक ही बार में सभी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर दिया था। और ये पूरे दुनिया भर में पहली बार होने वाला है जिसमें किसी सिमुलेटेड एक्सरसाइज में सिंगल एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट ने एक ही बार में 4 टारगेट को मार गिराया। इसमें एक साइड में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की 2 लॉन्चर थे, एक फायरिंग लेवल रडार था और एक कंट्रोल स्टेशन था जिनको डिप्लॉय किया गया था, जबकि दूसरे साइड में इन पर हमला करने के लिए 4 टारगेट ड्रोन आगे बढ़ रहे थे जो कि पहले तो क्लोज फॉर्मेशन में फ्लाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के रडार में इनको डिटेक्ट किया गया था तो उसके बाद स्प्लिट कर गए थे और उसके बाद ये अपने अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगे थे। इसमें सबसे पहले आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के रडार के द्वारा टारगेट को एक एक करके डिटेक्ट किया गया था और उनको ट्रैक किया गया था और उसके बाद दोनों लॉन्चर की तरफ से 2-2 मिसाइल को फायर किया गया था और एक ही बार में 4 टारगेट को न्यूट्रलाइज किया गया था, जिसमें आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की एक्यूरेसी को 100% तक पाया गया और ये जो मिसाइल फायर किए गए थे इनको 2019 में ऑर्डर किया गया था और ये आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की मार्क 1 वेरिएंट थे जिनका रेंज 30 किलोमीटर था और ये इनका एक रिपीट ऑर्डर था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।